पगले, तुझे क्या लगता है तू अकेला है? हम दोनों हैं तेरे साथ। ये मेरी खुशकिस्मती है अमित कि तुम दोनों मेरे साथ हो, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि नेहा तुम दोनों के बारे में कितना उल्टा सीधा सोच रही है। और अमित, मैं तो तकदीर के हाथों का खिलौना बनकर रह गया हूं। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है ना अमित, है ना? नहीं वीरेन, नहीं। अगर तुमने ये गलती जानबूझकर की होती तो शायद हम तुमसे नाराज होते, लेकिन ये भूल तुमने अनजाने में की है, और इसकी सजा हम तुम्हारे इस खिलौने को नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। नेहा मन की बुरी लड़की नहीं है, बस हालात ही ऐसे हैं कि वो हम दोनों को गलत समझ रही है। खैर, छोड़ इन बातों को। तू अपने इस खिलौने के साथ थोड़ी देर तो खेल ले। आजा आजा। तो आप तीनों यहीं पर हैं। वैसे मुझे आप लोगों से कोई काम तो नहीं था, हाँ, लेकिन श्रीमान दुर्गा प्रसाद सोमानी जी को आप लोगों से काम है, इसीलिए आप लोगों को हॉल में बुलाया है। वैसे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, हाँ, लेकिन अब पापा ने बुलाया है तो आप लोग को आना तो पड़ेगा ही ना। इसलिए अगर आप लोग के पास वक्त है तो हॉल में तशरीफ ले आइए। अरे हाँ, वो मेरी प्यारी प्यारी बहना कहाँ है, सुमन, उसे भी यही मैसेज देना था। एनीवे, आप लोग दे दीजिएगा, चलती हूँ। इंतजार कर रहे हैं सब वहां पर आपका। दूध। थैंक यू बेटा। प्रिया, बेटा, उन लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर को न मान के बहुत गलत किया। तुम्हारा रोशन से मिलना तुम्हारा हक बनता है। वो लोग अपने आप को समझते क्या है? कानून और पुलिस से ऊपर। अगली बार तुम वहां जाओगी, पुलिस और अदालत के आदमी को साथ लेकर जाओगी। पापा, सुजाता ने कहा है तो एक मौका तो उसे दे ही देना चाहिए। अगर वो नहीं मानी तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और फिर कोर्ट और पुलिस तो है ही ना। ठीक है। किसी का फोन नहीं आया ना? बकुल, फोन आता तो तुम्हें पता नहीं चलता क्या? 3 आदमियों को लगा रखा है इस काम में, कम वक्त एक ने भी फोन नहीं किया है। हेलो, क्या हुआ?
अरे बोलो क्या हुआ? उसे ढूंढ रहे हो या घर पर बैठे बैठे काम कर रहे हो? इट्स ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अपना काम जारी रखो, उसे ढूंढते रहो और मुझे फोन करते रहना, ठीक है? नहीं मिला ना? मैं जानती थी वो नहीं मिलेगा। आखिर ये छोटा सा बच्चा गया कहाँ? ताऊ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, और इस उम्मीद के साथ बुलाया है ये भैया जो भी सवाल करेंगे तुम उसका सही सही जवाब दोगे। देखो अमित, पिछले कुछ अरसे से हमारे परिवार में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें सब कुछ मालूम है। क्या थे हम लोग और क्या हो गए, हालात क्या, तो हमने बहुत कुछ खो दिया है। सिर्फ इज्जत बची थी, वो भी तुम्हारे और सुमन के व्यवहार के कारण। कब तक बची रहेगी पता नहीं है मुझे। ताऊ जी, मैं ये बात मानता हूँ कि साहब जी से पैसे लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं साहब जी की बात नहीं कर रहा हूं अमित, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो सुमन कहीं से उठा कर ले आई है और तुमने भी उसे अपना लिया है। ताऊ जी, एक छोटे से बच्चे के लिए बच्चा भले ही छोटा हो अमित, लेकिन उसका इस घर में रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखो अमित, समझने की कोशिश करो जो पापा तुमसे कह रहे हैं। अब देखो, कल को निधि की शादी होगी और उसके रिश्तेदार इस घर में आएंगे तो हम लोग इस बच्चे के बारे में क्या जवाब देंगे? देखो राधे राधे अमित बाबू, बुरो तो मानिए मत साहब, लेकिन जो कोई खानदानी बात ना हुई साहब। मामा जी, अरे किस को रोकोगे अमित, किस को रोकोगे? आज तो सिर्फ मनोहर लाल जी पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, कल को सारा शहर पूछेगा। तुम लोग उस बच्चे की बात बता क्यों नहीं देते? पापा, मैं इस बच्चे के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है। रहने दो राम, अगर ये भी सुमन की भाषा बोलना चाहता है तो बोलने दो इसे, लेकिन ये भी समझा दो इसे कि आइंदा हमसे कोई भी उम्मीद ना करे, किसी भी मदद की उम्मीद ना करे। साहब जी वाला मामला खुद ही निपटे। हाँ, अब कुछ सुना तुमने राहुल? चलो देर से ही सही, कम से कम चाचा जी को हमारी बात समझ में तो आ गई, वरना आंख बंद करके हम सबको जबरदस्ती अमित की प्रॉब्लम में घसीट रहे थे। बात जबरदस्ती की नहीं है, बात खानदान की इज्जत की है। खानदान की इज्जत के लिए हम अमित की मदद कर रहे हैं और इसे भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना हमसे किसी भी प्रकार की उम्मीद न करे। ये इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप बड़े पापा? अब इसकी कसर बाकी थी। ये अपने आप को समझती क्या है? जानती है इस तरह की औलाद को क्या कहा जाता है? नाजायज। जानती हूं, और अगर ऐसा हो भी तो इस खानदान के लिए ये कोई नई बात नहीं है। सुमन, चुप हो जाओ बिल्कुल। पापा, चंद्रिका भी तो इस घर में आई थी, उसे कैसे सबने बड़े प्यार से अपनाया, और आज अगर मैं और मेरा पति एक बच्चा अपनाना चाहते हैं तो इसमें सब लोग इतनी टेंशन में क्यों है? सुमन, तुम अपनी तुलना भाभी मां से मत करो। मैं कोई तुलना नहीं कर रही हूँ, इस खानदान के अतीत याद दिला रही हूँ। सुमन, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। सॉरी पापा,
अगर मैं इस घर के बड़ों से बात कर रही हूं तो मेरा तरीका गलत है, लेकिन अगर मैं किसी पड़ोसी से बात कर रही हूं तो मेरा तरीका बिल्कुल गलत नहीं है। राम, इसे कह तो कि यहां से चली जाए। नहीं भैया, ये दोनों या तो इसी वक्त उस सवाल का जवाब देंगे जो सबको चाहिए, नहीं तो आज के बाद ये लोग मुझे भी अपने आप को इनके साथ न समझें। देखो सुमन, तुम ही तो हमेशा से चाहती आ रही हो ना कि सभी लोग इस घर में मिलजुल कर रहें, तो फिर क्यों तोड़ रही हो अपने मम्मी और पापा का दिल? बता दो ना सच्चाई सुमन। कुछ बातें ना ही बताओ तो अच्छा है, हमारे लिए भी और सबके लिए भी। जिसे मुझ पर विश्वास करना है वो करे और जिसे नहीं करना है वो नहीं करे। चलो राहुल, सुबह तक खड़े रहेंगे ना तो भी यही जवाब मिलने वाला है। खामखा हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। चल। देख 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 बिटिया, बिटिया देखिया, मेरी बात को समझने की कोशिश कर बिटिया। तो काहे को छोटी सी बात को बतंगड़ बना रही है? देख बल्ली, ये बात को मत भूल कि साहब जी के वास्ते तो कोई सबन की मदद की जरूरत है बिटिया। जो बातें नहीं बताई जा सकती मामा जी, वो नहीं बताई जा सकती। और रहा सवाल हमारे प्रॉब्लम का, तो अमित और मैं मिलकर हम दोनों की प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे वो प्रॉब्लम साहब जी की हो या फिर इस बच्चे की। चलें। प्रिया, तुम यहाँ? हाँ बकुल, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर्ट के ऑर्डर्स किस लिए? ओह, तो सुजाता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं कल भी आई थी बकुल, रोशन से मिलने के लिए, और मुझे मेरे ही बच्चे से मिलने से रोक दिया गया। इसलिए मजबूरन मैं ये कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आई हूँ। रोशन से मिल सकती हूँ मैं? हाँ, रोशन से। पर ऐसी, अब मैं समझा। अब मुझे अपनी जिंदगी कोर्ट के और तुम्हारे हिसाब से जीनी होगी। दिन भर तुम्हारा इंतजार करना होगा कि कब तुम आओगी और कब रोशन से मिलोगी। रोशन की आया बनकर रोशन को तुमसे मिलाना होगा, यही ना? हाउ रिडिकुलस। देखो बकुल, मुझे कोर्ट ने मेरे बच्चे से रोज रोज मिलने की इजाजत तो दी नहीं है। महीने में 2 दिन की इजाजत दी है, और वो इजाजत तुम मुझे मना नहीं कर सकते। प्रिया, मैं तंग आ चुका हूं हर रोज की इस झंझट से। वैसे भी बहुत परेशान हूं रोशन को यहां लाकर। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मुझे एक साथ 20 लाख रुपए दे दो। कब तक टुकड़ों टुकड़ों में हिसाब करती रहोगी? 20 लाख? हाँ, 20 लाख। फिर कोर्ट ऑर्डर्स की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा, कोर्ट में स्टेटमेंट दूंगा। रोशन को मैं संभाल नहीं सकता, इसलिए रोशन को प्रिया को सौंप दिया जाए। सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल बकुल। 20 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। लेकिन रोशन से बड़ी भी तो नहीं है। लेकिन इतने पैसे कहाँ से? मुझे वक्त चाहिए बकुल। फिलहाल तुम मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो, मेरे रोशन से मिलवा दो। हाँ, मिलवा देता हूँ। रोशन, रोशन देखो तो कौन आया है। सॉरी, आई फॉरगॉट। रोशन घर पर नहीं है, सुजाता के साथ बाहर गया वो। तुम ठीक नहीं कर रहे हो बकुल, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं कोर्ट के ऑर्डर्स लाई हूँ। कोर्ट ऑर्डर्स माय फुट। मैं किसी कोर्ट ऑर्डर्स में मानता नहीं हूँ। ठीक है बकुल, ठीक है,
तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि अगली बार मैं पुलिस और कोर्ट का आदमी लेकर आऊं। प्रिया, कोर्ट और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। ठीक है, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। अगली बार मैं पुलिस के साथ आऊंगी हाँ, ले आना और अपने बच्चे से मिलकर रहूंगी। ले आना, लेकिन इस वक्त जाओ। मैं रोशन से मिलकर रहूंगी। जाओ। प्रिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर वो पुलिस के साथ या पैसों के साथ आ गई तो रोशन मेरे पास नहीं है। कहां होगा रोशन? अब मैं क्या करूं? आप इस तरह कब तक चुपचाप खड़े रहेंगे? अमित को बुलाकर बात करिए ना। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है लक्ष्मी? वैसे भी ऐसे विषय में एक बाप अपने बेटे से क्या बात कर सकता है? फिर भी वो हमारा बेटा तो है ही ना। मेरी समझ में एक बार अमित से बात जरूर करनी चाहिए। देखो लक्ष्मी, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली, हर बार मानी ही है, लेकिन आज तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं। आज मुझे भैया की बात ही ठीक लग रही है। अमित के साथ उन्होंने जो सलूक किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, क्योंकि उन्हें अमित पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं उसकी माँ हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बेटा इतना नीचे नहीं गिर सकता। अगर आपको उससे बात नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन मैं उससे बात जरूर करूंगी। मैं जा रही हूं अमित के पास।